हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ और अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम छोड़कर खास आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बनाने के लिए अपने खेतों पर जा रहा हूँ। तो फिलहाल तो मैं घर से निकल गया हूँ और रास्ते में भी आ गया हूँ। तो घर से मेरे खेत थोड़ी दूरी पर है। तो चलो चलते हैं खेत की तरफ और वहाँ का देखेंगे सुंदर नज़ारा, हरा भरा। तो और ये भी देखेंगे मेरे खेतों में इसमें क्या क्या बोया हुआ है। मेरे दो खेत हैं ना, तो आपको बताएंगे एक खेत में क्या है, दूसरे खेत में क्या है, या दोनों में सेम ही सेम है। तो फिलहाल इस ब्लॉग में यही बताएंगे गांव के लोग अपने खेतों की रखवाली रातों में कैसे करते हैं और रातों में वहाँ पर कैसे सोते हैं अपने खेत पर। उन्होंने सुरक्षा के लिए अपने खेतों में क्या क्या लगाया हुआ है। और फिलहाल तो मेरी तबीयत कल से बेस्ट है। तो चलो चलते हैं खेत की तरफ। तो फाइनली गाइस मैं अपने खेत पर पहुंच चुका हूं और दुख की बात यह है कि मेरा खेत गाय ने चर लिया है। अभी आपको पीछे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं भी आगे के कैमरे से आपको दिखाता हूं। तो गाइस देख सकते हो मेरे खेत में गेहूं बोया हुआ है और गाय ने कितने खतरनाक तरीके से गेहूं को खाया हुआ है। अरे यार, तो चलो चलते हैं अब दूसरे खेत को भी देखने, कहीं उसको भी तो नहीं चल लिया गाय ने। तो गाइस इस वाले खेत में मेरे चारों तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, पर अब दो तीन ही पेड़ बचे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे पेड़ आंधी तूफान से टूट चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, दो तीन पेड़ बचे हुए हैं वो। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नीम के पेड़ लगे हुए हैं दो, और ये भी नीम का पेड़ है, और ये भी नीम का पेड़ है, पर ये जल चुका है। ये नीम का पेड़ सबसे बड़ा था इन तीनों में से। और यहाँ किसी के खेत में पानी चल रहा है, ये लेजम बिछी हुई है। और ये घर दिख रहा है ना, इसको हमारे यहाँ तिवरिया बोलते हैं। और यहाँ पर एक गड्ढा वाला कुआं था, पर इसको अब बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर एक बेलपत्री का पेड़ लगा हुआ है, जिनकी पत्तियों को हम शंकर जी पर चढ़ाते हैं। और ये इस पेड़ का फल लगा हुआ है, इसको हम बेलुआ बोलते हैं। और यहाँ पर एक खजूर का पेड़ लगा हुआ है जो कि बहुत लंबा है और इस पर बहुत सारे घोंसले लगे हुए हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खेत की तरफ। तो फाइनली गाइस हम अपने दूसरे खेत पर भी पहुंच चुके हैं और इस खेत में गेहूं बोया हुआ है। और ख़ास बात यह है कि इसको गाय ने नहीं चरा हुआ है और इस खेत के चारों तरफ एक भी पेड़ नहीं लगे हुए हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा खेत। और गाइस सूर्यास्त भी होने वाला है। तो गाइस अब हम आए दूसरी जगह और यहाँ पर भी एक झोंपड़ी बनी हुई है। इस झोंपड़ी को हम मेहरा बोलते हैं। और देख सकते हो खाट को यहाँ पर अध पर लटका दिया गया है और यहाँ पर ओस से बचने के लिए ऊपर पन्नी लगाई गई है। तो गाइस खेतों की सुरक्षा के लिए कुछ इस तरह तार लगाए जाते हैं। और इस खेत में सरसों बोई हुई है। तो गाइस हम एक जगह और आए हैं और यहाँ पर भी एक झोंपड़ी बनी हुई है, आपको मेरे पीछे दिख रही होगी। तो गाइस यहाँ पर जगह जगह खेतों पर झोंपड़ी बनी हुई है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं अपनी घर की तरफ। तो गाइस मैं घर की तरफ जा रहा था तो मुझे एक खेत और दिखाई दिया। तो इस खेत में मटर हैं। तो गाइस रास्ते में घर आते समय अंधेरा हो गया था और अब फाइनली अपने रूम में आ चुके हैं। तो गाइस आज हम अपने खेतों पर गए थे और हमने आपको अपना खेत भी दिखाया और पेड़ भी दिखाए और झोंपड़ी भी दिखाई और हरा भरा नज़ारा भी दिखाया। तो गाइस इस समय रात के 11 बजने वाले हैं और अभी बैंड की आवाज़ आ रही है, पता नहीं किसी की शादी वगैरह होगी। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और एंड करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर दिस वॉचिंग। बाय बाय।